हेलो बच्चों, सभी को जय मां सरस्वती। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे हिंदी का आपके जो अनिवार्य संस्कृत का पोर्शन है उसका फर्स्ट चैप्टर भौजस्व दार्यम। ये चैप्टर आपका बहुत महत्वपूर्ण है और आपको पता है कि आपके पास संस्कृत में 14 नंबर से क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, 7 नंबर आपको गद्य से पूछता है और 7 नंबर आपको पद्य से पूछता है। और ये जो आपका चैप्टर है ये 14 नंबर के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें गद्य भी है और पद्य भी है, श्लोक भी है। इसके श्लोक भी बहुत महत्वपूर्ण है जो कि एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं, और जो पद्य का पोर्शन है, जो गद्य का पोर्शन है, वो भी आपसे पूछा जाता है। तो चाहे आप गद्य की पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए या फिर पद्य के, तो ये चैप्टर आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर को आपको जरूर से जरूर पढ़ना है और एकदम अच्छे से पढ़ना है। दोनों ही जगह से, गद्य और पद्य दोनों से ही क्वेश्चन इसमें पूछता है, गद्य से भी और जो श्लोक है इसका वहां से भी आपको एग्जाम में श्लोक दे देता है लिखने के लिए। आपको केवल उसका हिंदी अनुवाद करना होता है और लेसन का नाम आपको पता होना चाहिए। मतलब संदर्भ पे आपको 2 नंबर मिलता है और 5 नंबर आपको अनुवाद पे मिलता है। तो अगर आप इस चैप्टर को देख लेते हैं तो आसानी से किसी, चाहे गद्य में ही आ सकता है या फिर पद्य में, आसानी से आपका 7 नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो इस चैप्टर को देखते हैं। पहला जो श्लोक है इसका वो क्या दिया है, मतलब पहला जो स्टार्टिंग है वो है कि ततः कदाचित द्वारपाल आगत्य महाराजम भोजम प्रा तेव कौपीन वशेषो विद्वान द्वारि वर्तते इति राजा प्रवेश इति ततः प्रविष्टः सह कवि भोजस्योलोक्यम अवलोक्य अद्य मे दरिद्रताय नाशो भविष्यतीति मत्वा तुष्टो हर्षाश्रूणि मुमोच राजा तम आलोक्य प्राह कवे किम रोदसी इति ततः कविराह राजन आकर्ण्य मद गृहे स्थितम। ठीक है, आपको संस्कृत में पढ़ने आना चाहिए और संस्कृत को तोड़कर पढ़ने आना चाहिए, तो आधा अर्थ आपका वहीं से क्लियर हो जाएगा। कह रहे ततः कदाचित, तब कभी द्वारपाल आगत्य, द्वारपाल आ करके, आगत्य जहां भी त्य रहता है वो आ करके हो जाता है आपके पास। ठीक है, आगत्य आ करके महाराजम भोजम प्राह, महाराज भोज से, प्राह मतलब बोला, कहता है। क्या कहता है? देव कौपीन वशेषो, मतलब केवल कौपीन वस्त्र धारण किए हुए, अवशेष मतलब मात्र कौपीन, कौपीन का मतलब होता है लंगोटी। ठीक है, तो केवल लंगोटी धारण किए हुए, या फिर आप कह सकते हैं केवल कौपीन वस्त्र धारण किए हुए विद्वान द्वारी, एक विद्वान द्वारी पर वर्तते आया हुआ है। ठीक है, तो तब कभी एक द्वारपाल था, वो द्वारपाल आकर के किससे कहता है? महाराज भोज से कहता है। ठीक है, महाराज भोज से क्या कहता है कि देव कौपीन वशेषे, मात्र कौपीन वस्त्र धारण किए हुए विद्वान द्वारी वर्तते, एक विद्वान है जो द्वार पर आया हुआ है। इस लेसन में भोजस्व दार्यम मतलब राजा भोज की उदारता को दिखाया गया है कि राजा भोज कितने उदार थे, मतलब कितना वो लोगों के प्रति उदार थे, कितनी लोगों के बारे में सोचते थे, कितने वे दानशील थे। उनकी दानशीलता और उनकी उदारता को दिखाया गया है। तो उस समय क्या होता है कि द्वारपाल आकर के महाराज भोज से कहता है कि हे देवता, मतलब हे राजन, कौपीन वस्त्र केवल लंगोटी मात्र धारण किए हुए एक विद्वान है जो द्वार पर आया है। इति मतलब ऐसा वो कहता है। राजा प्रवेश इति, राजा कहते हैं कि प्रवेश कराओ। ठीक है, राजा क्या कहते हैं? प्रवेश कराओ। ततः तब प्रविष्टः, प्रवेश करते हुए, सह कवि, वह जो कवि है, भोजस्यम अवलोक्यम, भोज को देख करके क्या सोचता है कि अद्य में दरिद्रता नाशो भविष्यतीत, कि मतलब आज मेरी जो दरिद्रता है उसका नाश हो जाएगा। ठीक है, आज मेरी दरिद्रता का नाश हो जाएगा। भविष्यतीत, अपने भविष्य के बारे में सोच करके, मत्वा मान करके, तुष्टो संतुष्ट हो करके, हर्षूणि, उसके हर्ष के, शूणि मतलब आंसू, मुमोच मतलब गिरने लगते हैं, तो उसके हर्ष के, खुशी के आंसू उसकी आंखों से निकलने लगते हैं। ठीक है, तो वो राजा क्या कहते हैं कि प्रवेश इति, उसको प्रवेश कराओ। तब प्रवेश करते हुए जो वह कवि था वो राजा भोज को देख करके ऐसा सोचता है कि भविष्य में आज मेरी दरिद्रता का नाश हो जाएगा। ठीक है, आज मेरी दरिद्रता का नाश हो जाएगा, और अपने भविष्य को देख करके उसकी आंखों से संतुष्टि के, तुष्टा मतलब उसकी आंखों से संतुष्टि के आंसू गिरने लगते हैं, मतलब वो प्रसन्न होकर के रोने लगता है। संतुष्टि के आंसू गिरते हैं कि आज से मेरी दरिद्रता का पूरी तरीके से नाश हो जाएगा। ठीक, तो राजा तम अवलोक्य, राजा उसको देख करके, प्राह मतलब कहते हैं, राजा उसको देखकर क्या कहते हैं? कवे, हे कवि, किम रोदसी, तुम क्यों रोते हो? इति, ऐसा राजा ने कहा।
तो राजा उसको देखकर क्या कहते हैं, हे कवि तुम क्यों रोते हो। ततः कविराह, तब कवि ने कहा, राजन, हे राजन, अकारण मद गृह स्थितम, मेरे घर की स्थिति को सुनो। अकारण मतलब सुनिए, ठीक है, मतलब अपने कान, अकारण मतलब क्या हो जाएगा, सुनिए, मद गृह स्थितम, मेरी घर की स्थिति को, हे राजन मेरे घर की स्थिति को सुनिए। ठीक है, इतना समझ में आया। क्या कहते हैं कि तब कभी द्वारपाल आकर के महाराज भोज से प्राह कहता है कि देव कौपीन वशेषो विद्वान द्वारी वर्तते, कौपीन वस्त्र धारण किए हुए, लंगोटी वस्त्र केवल मात्र धारण किए हुए एक विद्वान है जो द्वार पर आया हुआ है। राजा प्रवेशे इति, राजा ने कहा कि प्रवेश कराओ। ततः, तब प्रविष्टा, तब प्रवेश करते हुए जो वह कवि था वो भोजम अवलोक्य, राजा भोज को देख करके कहता है कि अद्य में, राजा भोज को देख करके वह सोचता है कि आज मेरी दरिद्रता का नाश हो जाएगा। अद्य में, आज मेरी दरिद्रता नाशो, दरिद्रता का नाश हो जाएगा। भविष्यति मत्वा, अपने भविष्य को मान करके, अपने भविष्य के बारे में सोच करके, तुष्टो हर्षोणि मुमोच, उसके संतुष्टि के आंसू गिरने लगते हैं। ठीक, तो अब आपको एक साथ लिखना है कि तो राजा जो, तब वह कवि प्रवेश करते हुए राजा भोज को देख करके यह सोचता है कि भविष्य में आज मेरी दरिद्रता का नाश हो जाएगा, और ऐसा सोचकर उसकी आंखों से खुशी के आंसू गिरने लगते हैं। ठीक, राजा तमालोक्य, राजा उसको देख करके प्राह कहते हैं, कवि किम रोदशीति, हे कवि तुम क्यों रोते हो। तब वह कवि उत्तर देता है, कविराह, कवि ने उत्तर दिया, क्या कहा कि राजन अकारण मद गृह स्थितम, हे राजन मेरी घर की स्थिति को सुनिए। अब ये अपने घर की स्थिति को सुनाएगा श्लोक में। ये श्लोक आपको आएगा 7 नंबर में, पद्य में। ठीक है, श्लोक पूछा गया है, बहुत बार पूछा गया है। अब वो क्या कहता है कि अये लाजानुच्चय पथि वचनम आकर्ण गृहणी शिशौः कर्णो यत्नात् सुफितवती दीन वदना, मयि क्षीणोपाय यदि कृदम दृश्या अश्रु बहुले, तदंतः शल्यम में त्वमसि पुनरुद्धारम उचिता। कहता है कि अये, अये मतलब अरे, अरे लाजानुच्चय, अरे लाजा ले लो, राजा ले लो मतलब खील ले लो। ठीक है, आप देखते हैं ना, खील ले लो, जो गांव में बेचने के लिए आते हैं ना, लाई बेचने के लिए, चने बेचने के लिए, तो उसी को खील कह रहे हैं। ठीक है, आप चना कह सकते हैं, लाई कह सकते हैं, तो उसे कह रहे हैं कि अरे खील ले लो, खील ले लो, लाई या चना। ठीक है, खील ले लो, खील ले लो, पथि मतलब पथिक की, वचनाम वचनों को, उसके शब्दों को, आकर्ण्यम सुन करके, जो मेरी गृहिणी है, जो मेरी पत्नी है, पत्नी कैसी है, दीन वदना, दीन शरीर वाले, दुबली पतली, दीन शरीर वाली जो मेरी पत्नी है, शिशुओं कर्णो, मेरे शिशुओं के कानों को, ठीक है, मेरे शिशुओं के दोनों कानों को, यत्नात् सुफितवती, यत्न पूर्वक, सुफितवती का अर्थ होता है बंद कर देती है। ठीक है, यत्न पूर्वक क्या कर देती है, बंद कर देती है। क्यों, क्योंकि वे, उसके पास पैसे नहीं होते हैं कि वो खील ले सके, इसलिए वो अपने बच्चों के कानों को बंद कर देती है। तो क्या कहते हैं कि अरे खील ले लो, खील ले लो की पथिक की जब ये आवाज मेरी दीन वदन वाली पत्नी सुनती है। ठीक है, आकर्ण्य मतलब सुनती है, मेरी दीन वदन वाली या दीन शरीर वाली मेरी जब गृहिणी या पत्नी सुनती है, तो वो मेरे शिशुओं के कानों को यत्नपूर्वक बंद कर देती है। ठीक, और मई छीड़ोपाय, और ऐसा करते हुए जब मुझ छीड़ोपाय पर मतलब मुझ कुछ ना कर पाने पर, यदि कृदम जब कभी वो दृश्वा अश्रु बहुले, अपनी अश्रुपूर्ण दृष्टि डालती है, मतलब ऐसा करते हुए वो अपनी स्थिति पर, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, और ऐसा करते हुए जब कभी वे अपने आंखों में आंसू लिए हुए मुझ छीड़ उपाय पर, मैं छीड़ उपाय को देखती है, तदंतम शल्यम, तो वो मुझ में शूल की तरह, कांटे की तरह, त्वमसि, वो मुझ में कांटे की तरह चुभता है, मैं त्वमसि पुनरुद्धारम उचिता, जिसका उद्धार करने में आप ही सक्षम हैं, या जिसका उद्धार केवल आप ही कर सकते हैं, या मेरे इस कांटे को केवल आप ही निकाल सकते हैं। ठीक है, तो कहते हैं कि अरे खील ले लो, खील ले लो, पथिक की वचनाम, उसके शब्दों को, आकर्ण्यम मतलब जब कभी सुनती है, कौन सुनती है, दीन वदना, अरे खील ले लो, खील ले लो पथिक की आवाज जब कभी मेरी दीन शरीर वाली मेरी पत्नी जब सुनती है, तो वो मेरे शिशुओं के कानों को यत्नपूर्वक बंद कर देती है।
और ऐसा करते हुए यदि कृतम जब कभी वो अपनी अश्रुपूर्ण दृष्टि मुझ छीण उपाय पर डालती है, मतलब मैं कुछ नहीं कर सकता तो छीण उपाय हूँ, ठीक है, मुझ कुछ ना कर पाने पर मतलब मुझ छीण उपाय पर, और ऐसा करते हुए जब कभी वो मुझ छीण उपाय पर अपनी अश्रुपूर्ण दृष्टि डालती है, तदंतम शल्यम, तो वो मुझ में शूल की तरह, ठीक है, या कह सकते हैं कांटे की तरह, वो मुझ में शूल की तरह चुभ जाता है, ठीक है, जिसे निकालने में आप ही सफल हैं। त्वमसि पुनरुद्धारम, जिसका उद्धार करने में आप ही सफल हैं, या मेरा उद्धार करने में केवल आप ही सफल हैं, या उस कांटे को निकालने में, उसका उद्धार करने में, मेरा उद्धार करने में कौन सफल है? केवल आप ही सफल हैं, इसलिए मैं आपके यहाँ आया हूँ। तो अपनी बात को वो श्लोक के माध्यम से राजा को बता रहे हैं, और इसी तरह से श्लोक के माध्यम से राजा को अपनी बात बता देते हैं। ठीक, अब राजा क्या कहेंगे? राजा शिव शिव इति उदीरियम प्रत्यक्षरम लक्ष्यम दत्वा, राजा शिव शिव कहते हुए, राजा शिव शिव कहते हुए उदीरियम उदारता पूर्वक प्रत्यक्षरम प्रत्येक अक्षर पर लक्ष्यम दत्वा लाख रुपए देते हैं। अब जितने अक्षर इसने बोले हैं हर अक्षर पर राजा क्या करते हैं? लाख रुपए देते हैं, ठीक है, हर अक्षर पर राजा इसको लाख रुपए देते हैं। और उसके बाद प्राह कहते हैं, देते हुए कहते हैं, दे करके क्या कहते हैं? त्वरितम गच्छ गेहम, तुरंत घर जाओ। त्वरितम मतलब तुरंत, गच्छ मतलब जाओ, कहाँ? गेहम अपने गेह में घर, तुरंत घर जाओ। त्वद गृहिणी खिन्ना वर्तते, तुम्हारी गृहिणी तुम्हारी पत्नी खिन्न है, दुखी है, तुरंत घर जाओ, तुम्हारी पत्नी दुखी है। अन्यदा भोजा श्री महेश्वरम, कह रहे हैं अन्यदा भोजा, अगले दिन अन्यदा भोजा जो महाराज भोज जो है वो श्री महेश्वर अर्थात शिव जी को नमतु नमन करने के लिए शिवालयम अभगच्छत, शिवालय जाते हैं, ठीक है। दूसरी बार जो है राजा भोज वो कहाँ जाते हैं? श्री महेश्वर अर्थात शिव जी का नमन करने के लिए शिवालय अगच्छत, शिवालय जाते हैं। तदा कोवपि, वहाँ कोई ब्राह्मण, मतलब ब्राह्मण, वहाँ कोई ब्राह्मण, राजा नाम, राजा के सन्निध्य, राजा के सन्निध, राजा के सन्निध सन्निकट आकर के, पास आकर के प्राह बोलता है, देव, हे देव, ठीक है। तो राजा के पास आकर के क्यों बोलता है, ठीक है, ये शिव सन्निधो है, ठीक है, शिव सन्निधो, राजा के और शिव के सन्निकट। अब राजा कहाँ खड़े थे? शिवालय के पास अर्थात शिवलिंग के पास खड़े थे, शिव जी के पास, तो वो राजा और शिव के सन्निकट आकर के बोलता है, ठीक। तो वो जो श्लोक था उस पर राजा क्या कहते हैं कि शिव शिव कहते हुए राजा बहुत ही उदारता पूर्वक, जो विद्वान था उसको प्रत्येक अक्षर पर लाख रुपए दे करके कहते हैं कि त्वरितम गच्छ गेहम, तुरंत ही घर जाओ। त्वद गृहिणी खिन्ना वर्तते, तुम्हारी जो पत्नी है वो दुखी है। अन्यदा भोजम श्री महेश्वर, दूसरे दिन जो श्री भोज जो है राजा भोज, वो श्री महेश्वर को नमितुम नमन करने के लिए शिवालयम आगच्छत, शिवालय जाते हैं। तदा तब को अपि, कोई ब्राह्मण, ब्राह्मणा कोई ब्राह्मण, राजा नाम, राजा से कहता है, राजा के शिव सन्निध और शिव के सन्निकट, प्राह मतलब बोलता है। तो वहां पर कोई ब्राह्मण राजा और शिव के सन्निकट आकर के बोलता है, प्राह क्या बोलता है? प्राह मतलब बोलता है देव, हे देव, ठीक है, तो बोलता है कि हे देव, ठीक। तो इस तरह से हमको जो है पूरा हम लेसन देखेंगे और एकदम अच्छे से लेसन देखेंगे। इतना मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है, आपको पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा। और इसी तरह पूरा हम सिलेबस कंप्लीट करेंगे और आपके लिए है ये बैच। इस बैच में हम लोग पूरी तरह से अच्छी तरह से तैयारी करेंगे और इस बैच में आपके पास पूरा जो आपका साइंस का या साइंस बोर्ड का, आपका यूपी बोर्ड का या फिर बिहार बोर्ड का जो भी आपका सिलेबस है, मतलब उसमें हम लोग पूरी अच्छे से तैयारी करेंगे, ठीक है। शिखर बैच है इसका नाम और केवल ये 1299 का है। और इसके साथ आपको 5 किताबें, जो भी आपका सब्जेक्ट है उस 5 किताबों की बुक आपको फ्री में मिलेगी। और इसमें डेली क्लास, लाइव क्लास होती है और जो भी क्लास में हम पढ़ते हैं उसका क्लास नोट आपको पीडीएफ मिलेगा और पूरा स्टडी मटेरियल मिलेगा। कोई भी डाउट होगा तो आपका डाउट सॉल्व होगा, ठीक है। क्लास नोट आपको पीडीएफ दिया जाएगा और उसके बाद जब पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो आपका 1 शॉर्ट रिवीजन कराया जाएगा और उसके बाद आपको सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए जाएंगे, मॉडल पेपर कराया जाएगा, गेस्ट पेपर कराया जाएगा। और पिछले 5 साल में आप किसी भी बोर्ड के हों, पिछले 5 साल में जितने भी पेपर आपके हुए हैं बोर्ड में, सारे पेपर को आपको दिया जाएगा, सारा पेपर सॉल्व कराया जाएगा। और ये नहीं, इसके साथ ही आपको जब
दोबारा से रिवीजन के लिए जो शिखर बैच हो गया आपका, शिखर बैच 2.2 जब आएगा वो भी आपको इसी में फ्री मिलेगा। वरदान बैच जो आएगा इसके बाद तीसरा बैच वो भी आपको फ्री में मिलेगा, और इसके बाद जो लास्ट बैच आएगा अंतिम रिवीजन प्रयास बैच वो भी आपको इसी पैसे में फ्री में मिलेगा। मतलब अगर आप इस टाइम पर एक बार केवल 1299 में एनरोल हो जाते हैं तो आपके पास ये इस बैच के साथ साथ नीचे की ये 3 बैच आपको इसमें फ्री में मिल जाएंगे। ठीक है, तो इस बैच के माध्यम से आप एग्जाम तक जुड़े रहेंगे और बहुत अच्छे से हम लोग बार बार रिवीजन करके सिलेबस कंप्लीट करके बार बार रिवीजन करके अच्छे से तैयारी करेंगे। कोई भी डाउट आपका एग्जाम तक नहीं बचेगा, आप किसी भी बोर्ड के हो आप बहुत अच्छे से तैयारी कर पाएंगे और अपने पूरे सिलेबस को एकदम अच्छे से रिविजन के साथ बिना डाउट के कंप्लीट कर ले जाएंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं जो हम आगे देख रहे थे, अब दूसरे में क्या कहता है ये। अब ये जो कौन था, ये जो ब्राह्मण है, अब ये ब्राह्मण क्या कहता है, ब्राह्मण कह रहा है कि देव अर्ध दानव वैरिणा, अर्ध दानव वैरिणा गिरजाम आप्याध्यम शिव साहित्यम, शिव साहित्यम। ठीक है, देवत्थम जगती तले पुरहरा अभावे समुन्नलति। ठीक है, गंगा सागरम अंबरम शशिकला नागाधिपतः क्षमातलम। ठीक है, सर्वज्ञ त्वम अधीश्वरतम अगतम त्वाम माम तुम भिक्षाटनम। कह रहा है कि अर्ध दानव वैरिणा, हे देव, कहता है हे देव, अर्ध मतलब आधा भाग, दानव वैरिणा दानव के वैरी अर्थात आप कह सकते हैं विष्णु। ठीक है, आधा भाग दानव के वैरी, दानव के दुश्मन अर्थात विष्णु, और आधा जो है गिरिजाप्याध्यम, और आधा किसने ले लिया, गिरिजा ने अर्थात पार्वती ने ले लिया। क्या ले लिया, शिव साहित्यम। ठीक है, शिव के शरीर का आधा भाग किसने ले लिया, शिव को हर लिया। साहित्यम मतलब हर लेना, शिव को क्या कर लिया, हर लिया। साहित्यम मतलब क्या हो जाता है, हर लिया। ठीक है, शिव को हर लिया अर्थात ले लिया, किसने, आधा भाग विष्णु ने, शिव का आधा भाग विष्णु दानव के वैरी विष्णु ने ले लिया, और उनका आधा भाग उनकी पत्नी पार्वती ने, गिरजा ने ले लिया। ठीक है, इस तरह से देवत्थम देवलोक में और जगती तले, देवलोक में और जगत में मतलब पूरे संसार में पुरहरा अभावे, पुरहरा अर्थात शिव का, पुरहरा का मतलब क्या होता है, शिव, शिव का क्या हो गया है, अभाव हो गया है। ठीक है, शिव का अभाव हो गया है। इस तरह से पूरे संसार में देवत्थम देवलोक में और जगती तल और संसार में भी जगत में भी शिव का अभाव हो गया है। गंगा सागरम अंबरम, गंगा जो है वो कहाँ चली गई, गंगा सागरम, गंगा सागर में चली गई। अंबरम में कौन चला गया, शशिकला, और जो चंद्रमा है वो आकाश में अंबर में चला गया। और नागाधिपति और उनके गर्दन पे जो नागाधिपति जो नागराज लटकते हैं वो कहाँ चले गए, वो क्षमातलम, वो पाताल लोक में चले गए। ठीक है, वो कहाँ चले गए, वो पाताल लोक में चले गए। सर्वज्ञ त्वम अधीश्वरतम, और जो उनकी सर्वज्ञता है और उनकी अधीश्वरता है वो त्वम अगतम, आप में आ गई, तुम्हारे अंदर, मतलब राजा से बात करें ना तो आप में आ गई। कहते हैं उनकी जो सर्वज्ञता और अधीश्वरता है वो आप में आ गई। माम तुम भिक्षाटनम, और जो उनका भिक्षाटन है शिव का वो मुझ में आ गया। अब शिव को पूरा इन्होंने क्या कर दिया, लोगों लोगों में बांट दिया। शिव का जो रूप है साकार रूप वो उन्होंने खत्म कर दिया। ठीक है, तो कह रहे हैं कि शिव को हर लिया, किसने हर लिया, आधा भाग विष्णु ने, दानव के वैरी विष्णु ने। कहते हैं वो राजा से कहते हैं कि हे देव, ब्राह्मण शिव के और राजा के सन्निकट जाकर के कहते हैं कि हे देव, शिव का आधा भाग तो दानव के वैरी विष्णु ने हर लिया और आधा भाग उनकी पत्नी गिरजा ने ले लिया। ठीक है, कहते हैं देवत्थम जगती तलम पुरहरा अभावे समुन्नति। इस तरह से देवलोक में और जगती तल और संसार में जगत में पुरहरा का अर्थात शिव का अभाव हो गया है। गंगा सागरम, गंगा सागर में चली गई, गंगा कहाँ विलीन हो जाती है, सागर में जाकर के मिल जाती है। और अंबरम शशिकला, और चंद्रमा कहाँ दिखाई देता है हमको, आकाश में दिखाई देता है। कहते हैं और चंद्रमा आकाश में चला गया। और नागाधिपति क्षमातलम, कहते हैं कि और जो नागराज हैं वो क्षमातलम, वो पाताल लोक में चले गए। इस तरह से शिव का जो शारीरिक रूप है वो खत्म हो गया। अब जो उनकी गुण है, इस तरह से जो उनकी सर्वज्ञता है और अधीश्वरता है
कहते हैं जो उनकी सर्वज्ञता है और जो अधीश्वरता है वो आप में आ गई। और माम तुम भिक्षाटनम, और जो उनका भिक्षाटन है, उनके पास तो कुछ नहीं था, धन वैभव कुछ नहीं रखते थे, वही कहते हैं और जो उनका भिक्षाटन है वो किस में आ गया, वो मुझ में आ गया। तो इस तरह से उन्होंने क्या किया, उस राजा की बड़ाई कर दी कि उनकी जो सर्वज्ञता है शिव की और जो अधीश्वरता है वो तो आप में आ गई, और जो उनका भिक्षाटन है वो तो मुझ में आ गया। ठीक, ऐसा कहते हैं। इतना समझ में आ गया। अब आगे राजा क्या कहेंगे, राजा तुष्टा, राजा तुष्ट हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं, संतुष्ट हो जाते हैं। तस्मै मतलब उसको, प्रत्यक्षरम लक्ष्यम ददो, प्रत्येक अक्षर पर लाख रुपए देते हैं। तो राजा प्रसन्न होकर, संतुष्ट होकर उस ब्राह्मण को क्या करते हैं, प्रत्येक अक्षर पर लाख रुपए देते हैं। अन्यदा राजा समुपस्थिताम सीताम प्राह, दूसरी बार राजा समुपस्थिताम, अपने समीप उपस्थित, सम मतलब समीप, उपस्थिताम का अर्थ होता है उपस्थित, अपने समीप उपस्थित सीताम प्राह, सीता से कहते हैं, देवी प्रभातम वर्णयति, हे देवी प्रभात का वर्णन करो। सीता से क्या कहते हैं, हे देवी प्रभात का वर्णन करो। वो सीता या राम जी की पत्नी सीता नहीं थी, इनके वहां पे मतलब इनके राज दरबार में एक दूसरी विदुषी रहती थी जिसका नाम था सीता। तो राजा उसको प्रसन्न होकर के ब्राह्मण को हर प्रत्येक अक्षर पर, हर अक्षर पर कह सकते हैं, लाख रुपए दिए। और उसके बाद वे अपने समीप उपस्थित सीता से कहते हैं कि हे देवी प्रभात का वर्णन करो, ऐसा वे कहते हैं। तो सीता प्राह, सीता ने कहा। अब ये भी आपका श्लोक है, ये भी एग्जाम में पूछा हुआ है, पिछली बार भी पूछा हुआ था। सीता से क्या कहते हैं कि सीता कहती है, वो सीता से उन्होंने कहा कि देवी प्रभात का वर्णन करो, हे देवी प्रभात का वर्णन करो। सीता कहती है, विरल विरला स्थूलस्ताराम कलाविव सज्जना मन यु मुने सर्वत्र प्रसन्न भू नभा। सीता क्या कहती है, विरल विरला, जो विरले विरले तारे बचे हुए थे, मतलब विरल मतलब कम, जो विरल तारे बचे हुए थे, स्थूल तारा, जो विरले बड़े बड़े तारे बचे हुए थे। ठीक है, अब आकाश में कैसे तारे बच गए हैं, अब सुबह का समय, प्रभात का समय, तो कुछ ही तारे बच गए हैं। ठीक है, तो कह रहे हैं कि बड़े बड़े तारे आकाश में जो है, विरले विरले मतलब आकाश में बहुत कम और बड़े बड़े तारे बचे हुए हैं। कलावे हो सज्जना, जैसे कलयुग में सज्जन। ठीक है, जैसे कलयुग में बहुत कम सज्जन बचे हुए हैं, वैसे ही आकाश में जो तारे हैं वो बहुत कम बचे हैं, विरले हो गए हैं, कम हो गए हैं। और मन क्या है, इव मतलब की तरह होता है, समानता प्रदर्शित करने के लिए हम इव का प्रयोग करते हैं। और जो मन है, मुने, मन जो है वो मुनियों के मन की तरह। ठीक है, सर्वत्रैव प्रसन्न भू नभा, सर्वत्रैव मतलब सब जगह प्रसन्नता छाई है, भू और नभ आकाश में, भूमि और आकाश में हर जगह प्रसन्नता छाई है। कैसी प्रसन्नता है, मन मुने, मुनियों के मन की तरह। ठीक है, तो कह रहे हैं कि मुनियों के मन की तरह, मुनियों के मन की तरह आकाश और भूमि पर सर्वत्र मतलब हर जगह, भूमि और आकाश में हर जगह प्रसन्नता छाई हुई है। ठीक, तो यहाँ पर सीता क्या कहती हैं कि आकाश में अब बड़े बड़े तारे बहुत ही विरले बचे हुए हैं, बिल्कुल उसी तरह से जैसे कलयुग में सज्जन, जैसे कलयुग में सज्जन। और जो मन है वह मुनियों के मन की तरह, कहती कि और मुनियों के मन की तरह हर जगह भूमि और आकाश में प्रसन्नता छाई हुई है। ठीक है, कहती कि अप्सरति चाध्वंता चित्ताश्चमति इव दुर्जना, कह रहे कि जो अंधकार है वो कैसा हो रहा है, अप्सरति समाप्त हो रहा है। ठीक है, अंधकार जो है वो समाप्त हो रहा है। और चित्तश्चाताम इव, इव मतलब के समान, कैसे समान, जैसे दुर्जना चित्तस्ताम सज्जना, जैसे सज्जन के चित्त से दुर्जन खत्म हो जाते हैं। ठीक है, वैसे ही कह रही है कि अंधकार भी क्या हो रहा है, च मतलब और ध्वंता का मतलब अंधकार, अपसरति मतलब जा रहा है, और अंधकार भी चला जा रहा है, जैसे सज्जनों के चित्त से दुर्जन चले जाते हैं। ठीक है, चित्ताश्चतम इव, ठीक है, तो सज्जनों के चित्त से, इव मतलब के समान, दुर्जना जैसे सज्जनों के चित्त से दुर्जन चले जाते हैं। ठीक है, बिल्कुल उसी के समान, उसी की तरह। ठीक, तो कहते हैं कि अंधकार भी समाप्त हो रहा है, जैसे सज्जनों के चित्त से दुर्जन खत्म हो जाते हैं या दुर्जन चले जाते हैं। और वज्रति निशा, और निशा मतलब रात जो है वो तेजी से खत्म हो रही है, निशा मतलब रात्रि भी जा रही है।
ठीक है, छिपराम छिप जा रही है। लक्ष्मीन अनुद्धमाप इव, जैसे अनधुमियों के पास से, उद्धम ना करने वाले अनुद्धमियों के पास से लक्ष्मी शीघ्रता से चली जाती हैं, वैसे ही अंधकार भी शीघ्रता से जा रहा है। ठीक है, वैसे भी अंधकार क्या हो रहा है, शीघ्रता से जा रहा है। ठीक है, तो अंधकार समाप्त हो रहा है, जैसे सज्जनों के चित्त से दुर्जन चले जाते हैं। और दूसरा, अंधकार वो जो निशा है, रात तेजी से बीत रही है, जैसे अनुधमियों के पास से लक्ष्मी तेजी से चली जाती हैं, शीघ्रता से चली जाती हैं, वैसे ही। ठीक, तो यहाँ पर जब वो सीता से कहते हैं कि तुम प्रभात का वर्णन करो, हे देवी प्रभातय वर्णय प्रभातम वर्णयति, प्रभात का वर्णन करो, तो सीता कहती हैं कि विरल विरला स्थूलस्तारा, कि आकाश में बड़े बड़े तारे अब विरले ही बचे हैं, जैसे कलयुग में सज्जन। आकाश में बड़े बड़े तारे अब विरले ही बचे हैं, जैसे कलयुग में सज्जन। और जो मन है वह मुनियों के मन की तरह। ठीक, कहती है आकाश में बड़े बड़े तारे अब विरले ही बचे हैं, जैसे कलयुग में सज्जन बहुत कम बचे हुए हैं। और जो मुनियों के मन की तरह, मुनियों के मन की तरह हर जगह, सर्वत्र हर जगह, कहाँ, भू और नभ, हर जगह भूमि और आकाश में, ठीक है, हर जगह भूमि और आकाश में प्रसन्नता छाई। जब प्रभात होता है तो मन हमारा कैसा होता है, प्रसन्न होता है। ठीक है, तो उसीलिए वो कह रही हैं हमारे मन में उत्साह होता है सुबह के समय। ठीक है, कि मुनियों के मन की तरह हर जगह क्या हुआ है, भूमि और आकाश में हर जगह प्रसन्नता छाई हुई है। और अंधकार जो है वो समाप्त हो रहा है, अंधकार खत्म हो रहा है, जैसे सज्जनों के चित्त से दुर्जन चले जाते हैं। अंधकार भी जा रहा है, जैसे सज्जनों के चित्त से दुर्जन चले जाते हैं। और रात तेजी से बीत रही है, तेजी से जा रही है, जैसे अनुधमियों के पास से लक्ष्मी तेजी से चली जाती हैं। लक्ष्मी अनुद्धम भी इव मतलब के समान, तो उसके लिए हम जैसे का प्रयोग करेंगे। ठीक है, कह रही है कि जो रात है वो भी तेजी से छिप रही है, जैसे अनुधमियों के पास से लक्ष्मी तेजी से चली जाती हैं, बिल्कुल उसी के समान। इतना समझ में आ गया, ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इस पर राजा क्या कहेंगे, राजा तस्य लक्षम दत्वा, राजा उसको लाख रुपए दे करके कालिदासाम प्राह, कालिदास से कहते हैं, कालिदास भी उनके दरबार में थे, तो राजा उसको लाख रुपए, तस्य मतलब उसको, सीता को, लक्षम दत्वा लाख रुपए दे करके कालिदासाम प्राह, कालिदास से कहते हैं। तो बाकी सबको तो उन्होंने प्रत्येक अक्षर पर लाख रुपए दिया था, ठीक है, लेकिन इनको सिर्फ लाख रुपए देते हैं पुरस्कार में। और फिर कालिदास से कहते हैं, सखे, हे सखी, तुम अपनी प्रभातम वर्णयति, तुम प्रभात का वर्णन करो। ठीक है, अब वो उनका मन नहीं भरा, अब वो कालिदास से कह रहे हैं कि तुम प्रभात का वर्णन करो। अब कालिदास क्या कहते हैं, अभूत प्राचिततः कालिदासा प्राह, तब कालिदास ने कहा, अब ये भी आपका श्लोक है और ये भी बहुत पूछा जाता है। तब कालिदास ने कहा, अभूत प्राची पिंगा, जो पूर्व की दिशा है वो कैसी हो गई है, पिंगा पीली हो गई है। ठीक है, रसपतिरव, पारे के समान, रसपतिरव मतलब पारे के समान। ठीक है, कनकम प्राप्य, कनकम कनक को, स्वर्ण को प्राप्त करके। ठीक है, कह रहे हैं कि पूर्व की जो दिशा, अभूत प्राची पिंगा, जो पूर्व की दिशा है, पिंगा मतलब पीली पड़ गई है। ठीक है, कैसे, स्वर्ण को प्राप्त करके, तो पूर्व की दिशा स्वर्ण को, सोने को प्राप्त करके पारे के समान पीली हो गई है। कहते हैं गतच्छाय चंद्रो, ठीक है, और चंद्रमा भी क्या कर रहा है, जा रहा है। अब आकाश में जब सुबह होगी तो चंद्रमा तो छिपेगा, चंद्रमा भी जा रहा है। यू मतलब किसके समान, बुद्धजन ग्राम्या सदस्य, जैसे बुद्धिमान लोग गंवारों की सभा से चले जाते हैं। ठीक है, जैसे बुद्धिमान लोग ग्राम्या सदस्य गंवारों की सभा से चले जाते हैं, वैसे चंद्रमा भी तीव्रता से जा रहा है, वैसे चंद्रमा भी छिप रहा है, जा रहा है। और क्षणम क्षीणस्ताराम निपतय इव अनुद्धम परा, कह रहे हैं और तारे भी कैसे हो रहे हैं, तारा छीड़ हो रहे हैं, क्षण भर में, और क्षण भर में तारे भी छीड़ हो जा रहे हैं, मतलब वो भी दिखाई अब नहीं देंगे क्योंकि सूर्योदय होने वाला है। क्षण भर में तारे भी छीड़ हो रहे हैं, इव के समान, निपताय राजा के समान, अनुद्धम परा, जैसे अनुद्धमी राजा छीड़ हो जाता है। अब राजा उद्यम नहीं करेगा तो उसके पास पैसा कहाँ से आएगा, बल कहाँ से रह जाएगा। तो कहते हैं जैसे अनुद्धमी राजा छीड़ हो जाता है, वैसे ही क्षण भर में तारे भी छीड़ हो जा रहे हैं। न दीपा राजन्ते,
और दीपक का भी अब कोई महत्व नहीं है, दीपक का भी निवास नहीं है, ना दीपा राजन्ते, अब दीपक का निवास नहीं है। किसकी तरह? यू किसकी तरह? द्रविड़ रहितानाम गुणा, जैसे द्रविड़ मतलब होता है जो गरीब लोग रहते हैं, द्रविड़ रहता नाम, जैसे गरीब लोगों के गुणों का, ठीक है, गरीबों के गुणों का महत्व नहीं है, वैसे ही अब दीपक का भी कोई महत्व नहीं है। जैसे गरीब के हम उसको गुण की तरफ हम ध्यान नहीं देते हैं, वैसे ही ये कह रहे हैं कि अब दीपक की तरफ भी हमको ध्यान नहीं देना है, क्योंकि सूर्योदय हो रहा तो अब दीपक का कोई महत्व नहीं, दीपक उजाला नहीं फैला पाएगा क्योंकि उससे तेज रोशनी तो सूर्य की हो जाएगी। ठीक है, कह रहे हैं कि अब दीपक का कोई महत्व नहीं, दीपक का कोई निवास नहीं है, जैसे गरीबों के गुणों का महत्व नहीं रह जाता है, वैसे ही अब दीपक का कोई महत्व नहीं है। राजाति तुष्ट, राजा संतुष्ट होकर के तस्मै प्रत्यक्षरम लक्षम ददो, उसको प्रत्येक अक्षर पर लाख रुपए देते हैं। ठीक है, तो इनको भी, कालिदास को भी राजा प्रसन्न होकर क्या करते हैं? प्रत्येक अक्षर पर लाख रुपए देते हैं। तो राजा तस्य, राजा उसको लक्षम दत्वा, लाख रुपए दे करके कालिदासाम प्राह, कालिदास से कहते हैं, क्या कहते हैं? सखे त्वमपि प्रभातम वर्णयति, हे सखी तुम प्रभात का वर्णन करो, मित्र तुम प्रभात का वर्णन करो। ठीक है, ततः कालिदासा प्राह, तब कालिदास कहते हैं अभूत प्राची पिंगा, कि अभूत प्राची पिंगा, जो पूर्व की दिशा है वो पीली हो गई है। किसको? स्वर्ण को प्राप्त करके। किसके समान? पारे के समान, रश्वती रो, पारे के समान। कहते हैं कि पूर्व की जो दिशा है वो स्वर्ण को प्राप्त करके पारे के समान पीली हो गई है। गतश्चाय चंद्रो, चंद्रमा भी जा रहा है, किसके समान? जैसे बुद्धजन गंवारों की सभा से चले जाते हैं, चंद्रमा भी जा रहा है उसी प्रकार जैसे बुद्धजन या बुद्धिमान लोग गंवारों की सभा से चले जाते हैं। या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं कि बुद्धिमान लोग गंवारों की सभा से चले जाते हैं, उसी प्रकार से चंद्रमा भी क्षीण हो रहा है, जा रहा है। और छड़ा छिड़स्ताराम, और क्षण भर में तारे भी क्षीण हो रहे हैं। कैसे? जैसे अनुद्धमी राजा क्षीण हो जाता है, जैसे अनुद्धमी राजा क्षीण हो जाता है वैसे ही क्षण भर में तारे भी क्षीण हो रहे हैं। और ना दीपा राजन्ते, अब दीपक का भी कोई महत्व नहीं है। किसके समान? जैसे जो गरीब होते हैं, द्रविड़ रहिताम, जैसे जो गरीब होते हैं उनके गुणों का कोई महत्व नहीं होता, उसी प्रकार से जैसे गरीबों के गुणों का कोई महत्व नहीं रहता, उसी प्रकार से अब दीपक का भी कोई महत्व नहीं रह गया है। राजाति तुष्ट, राजा संतुष्ट होकर तस्मै प्रत्यक्षरम लक्षम ददो, उसको प्रत्येक अक्षर पर लाख रुपए देते हैं। ठीक है, तो ये था आपका लेसन, और मुझे पूरा उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से ये लेसन समझ में आ गया होगा। और ये लेसन आपका बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेसन है, क्योंकि इसमें आपके पास श्लोक भी है, और श्लोक जरूर ही यहाँ से एग्जाम में आपको देखने के लिए मिलेगा, पूछा जाता है, और ज़्यादा इसमें श्लोक ही पूछा जाता है। गद्य तो बहुत छोटा सा है, किसी किसी के पेपर में गद्य पूछ लेता है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा आपका श्लोक है, और श्लोक थोड़ा सा समझने वाला है, थोड़ा सा अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, और फिर कभी भूलने वाला नहीं है इसका अर्थ। तो अच्छे से इसका अर्थ एक आध बार आप रिवीजन कर लीजिएगा, एग्जाम में इसमें से जरूर एक आध आपके पास श्लोक मिल जाएगा आपको। तो इस लेसन को आपको बहुत अच्छे से रिवाइज कर लेना है, पढ़ लेना है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये लेसन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है।